हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हमें चैप्टर नंबर 6 CBSE, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से लेके दिया गया हुआ है। इसमें आपके ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस दे रखा है और उसको शफल कर दिया गया है। शफल करने का मतलब होता है कि उसको चेंज कर दिया गया है, ऑर्डर उसका इधर उधर कर दिया गया है। तो हमें इसको करेक्ट करना है और वापस से हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो मतलब ऊपर से पॉइंट्स बता देता हूँ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग असल में होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग जो आपका होता है वो होता है कि किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है, जो हम चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करना, यानी पहले से लाके चीज़ों को रख देना, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अंदर जाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। हम लोग आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। हमारे ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे शफल लिया हुआ है। मैं आपको एक बार एक सीक्वेंस से बता देता हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सेकेंड होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। और चौथा होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी कि थर्ड वाला पहले आ जाएगा, पहला वाला सेकंड पे आ जाएगा, दूसरा वाला थर्ड पे आ जाएगा और चौथा वाला फोर्थ पे आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4, बिल्कुल। तो आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक बार मैं कुछ ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम को देखो कितना काम है करने के लिए, ठीक है, और उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आप पहले अपने काम को देखिए, हमें क्या कौन सा काम करना है और उसमें क्या क्या काम है, ठीक है, और उन सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं हर जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का अलग, सेल्स का अलग, ठीक है, प्रोडक्शन का अलग। तो जो काम जिस नेचर का होता है उसको हम उसी नेचर में रख देते हैं। जैसे जो मार्केटिंग से रिलेटेड सारे काम है मार्केटिंग में डाल देंगे, सेल्स से रिलेटेड काम है सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो यही होता है, हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं और जो सिमिलर नेचर के काम होते हैं उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तीसरा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग वहाँ पे हैं उनको बताया जाए आपको ये काम करना है। और फोर्थ क्या है? इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का मतलब होता है कि आपको क्या कहते हैं पता होना चाहिए, आपको काम कंप्लीट करके किसको जाके बताना है, और काम के थ्रू कौन सी प्रॉब्लम आ रही है ये चीज़ आपको जाके बताना है, और काम को करते वक्त अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप किससे जाके रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या होता है, आपके मैनेजर, आपके सीनियर मैनेजर, इन लोगों को क्या कहते हैं, आपको वो रेफरेंस दिया जाता है। मतलब आप लोग आपकी एक हायरार्की बनाई जाती है, चेन बनाई जाती है जो आपको बताई जाती है कि इनसे आपकी इतनी रिपोर्टिंग होगी। चलिए तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए 3, 1, 2, 4, ठीक है। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। थैंक यू, विल कम बैक वेरी सून।